देखो बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे वचन के बारे में। ठीक, एक वचन, बहुवचन, ये बिल्कुल सरल टॉपिक है। जैसे हमने कल लिंग पढ़ाया था, उसी तरीके से वचन भी होता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले ये लोग हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने संज्ञा में विकार उत्पन्न करने के लिए वचन लिंग को पढ़ा था, और आज हम लोग वचन पढ़ेंगे। तो वचन है क्या? कुछ नहीं है, सरल सा है बिल्कुल आप लोग। ठीक है, एक वचन, बहुवचन, जहाँ पर एक व्यक्ति है तो एक वचन, जहाँ एक से ज़्यादा हो जाए तो वो बहुवचन। ठीक है, 2, 3, 4, 5 तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यही लिखा हुआ है कि संज्ञा के पदों का वह लक्षण जो एक या अधिक का बोध कराता है वचन कहलाता है। ठीक है, तो संज्ञा के पदों का वह लक्षण जो एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराए वचन कराए। तो बिल्कुल सरल सी बात है, इसमें कुछ। ठीक है, जैसे हमने कह दिया बकरी, तो जब बकरी शब्द आप बोलेंगे तो बकरी से आपको समझ में आएगा एक बकरी की बात हो रही है। लेकिन हमने कह दिया बकरियां, तो इसका मतलब बकरियां कई सारी हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। तो मतलब जब भी संख्या का एक से अधिक बोध जो है कोई संज्ञा करा रही है, संज्ञा के पदों में हो रहा है, तो वही वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वचन। जैसे यहाँ देखोगे घोड़ा, तो घोड़े का ये एक वचन है, एक घोड़ा। जैसे हमने कहते घोड़ा, तो तुरंत आप समझ जाओगे घोड़ा एक वचन है, एक घोड़े की बात हो रही है। जैसे घोड़े, तो बहुत सारे घोड़ों की बात हो रही है। पुस्तक, एक पुस्तक की बात हो रही है। पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकों की बात हो रही है। नदी, एक नदी की बात हो रही होगी। नदियाँ, बहुत सारी नदियों की बात हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वचन के भेद 2 हैं, आप लोग ये पढ़े हैं। 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे एक संख्या का बोध होता है एक वचन कहलाता है। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जैसे शब्द जिनसे एक संख्या का बोध हो एक वचन कहलाते हैं। जैसे पेड़। ठीक है, तो एक पेड़ की बात हो रही होगी। सड़क, एक सड़क। दीवार, एक दीवार। गमला, तोता। पुस्तक, सूर, जोकर, नेता, बंदर, गधा, युवती, और बहुत सारे ऐसे, कुर्सी, मेज, गिलास, तो एक एक की बात हो रही है। ठीक है, बहुवचन यानी ऐसे शब्द जिनसे एक या अधिक संख्याओं का बोध हो रहा हो, वहाँ पे बहुवचन लगा होता है। ठीक है, जैसे कि पाठशालाएं, तो पाठशालाएं मतलब एक पाठशाला की बात नहीं हो रही, जितनी है सबकी बात हो रही है। जैसे साड़ियाँ, एक साड़ी की बात नहीं हो रही। मोहल्ले, अगर हमने कह दिया मोहल्ला, तो एक मोहल्ले की बात हो रही है। हमने कह दिया मोहल्ले, तो कई सारे मोहल्लों की बात हो रही है। ठीक है, चिड़िया, एक चिड़िया की बात नहीं हो रही है, बहुवचन हो गया, बहुत सारी चिड़ियाओं की बात हो रही है। साइकिलें, बहुत सारी साइकिलों की बात हो रही है। दुपट्टे, बच्चे, अध्यापिकाएं। ठीक है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। अब वचन की पहचान हम लोग किस तरीके से करते हैं? तो वचन की पहचान जो सबसे मेन तरीका है वो क्रिया के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा भी कर सकते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और किसके द्वारा कर सकते हैं? क्रिया के द्वारा। तो सबसे पहले वचन की पहचान हम लोग किससे करेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के द्वारा, और दूसरा क्रिया के द्वारा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के द्वारा पहचान कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है मजदूरी ने काम कर रही हैं। ठीक है, तो मजदूरी ने काम कर रही हैं, तो ये वास्तव में मजदूरी ने, जो ये शब्द है, ये जो दिख रहा है आपको, मजदूरी ने, ये जो शब्द दिख रहा है, ये एक तरीके से है क्या? ये संज्ञा ही तो है। तो संज्ञा में कुछ विकार उत्पन्न आ गया, मजदूरी ने काम कर रही हैं। तो इसी से पता चल जा रहा है इस संज्ञा से कि ये जो सेंटेंस है बहुवचन वाला है। कई सारी मजदूरों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे युवतियाँ झूला झूलती हैं, तो युवतियाँ झूला झूलती हैं, ये भी तो संज्ञा है। तो संज्ञा यहाँ पे लगी रही है कि बहुवचन है। ये मतलब युवतियाँ झूला झूलती हैं, युवतियाँ बहुत सारी युवतियाँ झूला झूल रही है, इसलिए यहाँ पर पता चल रहा है कि बहुवचन है। जैसे पिताजी मोमबत्तियाँ, ठीक है, खरीद लाए, तो पिताजी मोमबत्तियाँ खरीद लाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मोमबत्तियाँ जो है, ये शब्द अलग जाने मिल जा रहा है हमको यहाँ पर कि मोमबत्तियाँ कैसा हो जाएगा? बहुवचन। मोमबत्ती खरीद लाए, तो एक वचन हो जाएगा। आगे देखो, क्या उन्होंने यह कार्य कर लिया? क्या उन्होंने बोल रहा, देखो उन्होंने सर्वनाम है कि नहीं? ठीक है, अगर हम कहते क्या उसने यह कार्य कर लिया, तो उसने नाम तो बोला नहीं है, तो सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम, तो सबके लिए प्रयुक्त हो जाए। जैसे उन्होंने शब्द लगा, तो उन्होंने बहुवचन लग रहा है, सर्वनाम। तो सर्वनाम को देख करके पहचान जाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ संज्ञाओं को देख करके पहचान जा रहे थे, वैसे सर्वनाम को देख करके पहचान जाएंगे कि वो एक वचन है कि बहुवचन। उनका रूप इस तरीके से बदला होता है। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़े बच्चे शोर मचा रहे थे, तो थोड़े बच्चे शोर मचा रहे थे, तो यहाँ पर ये विशेषण है। क्या ये विशेषण? तो थोड़े बच्चे शोर मचा रहे थे, थोड़े, अब कितने थोड़े? 10 थोड़े, 15 थोड़े, तुम्हारे हिसाब से कितने? तो यहाँ पर जो विशेषण है ये भी बता रहा है
कि एक वचन बच्चा एक वचन है कि बहुवचन। हालांकि जो ये बच्चे वो खुद ही अपना बता रहे हैं, संज्ञा भी बता रही है, विशेषण भी बता रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको समझ में आया कि संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम के द्वारा हम लोग उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा कि बहुवचन। तो इसी में यही लिखना है इन उदाहरणों में कि ये संज्ञा को देख करके, ये संज्ञा को देख करके, संज्ञा को देख करके हम लोग पहचान ले रहे हैं, और यहाँ पर जो है विशेषण को देख करके पहचान लिया, और ये सर्वनाम देख करके पहचान लिया कि ये सेंटेंस में कौन सा बहुवचन है। जबकि इसमें बात करें, अगर इनमें जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो, माँ पुत्र को सुलाती है, तो माँ पुत्र को सुलाती है, माँ पुत्र को सुलाती है, माँ सुलाती है पुत्र को, तो एक क्या, तो पुत्र है, एक वचन है। बात समझ पाए। अध्यापिका ने कापियां लौटा दी, ठीक है, तो अध्यापिका एक वचन है कि नहीं, अध्यापिका ने कापियां तो बहुवचन है, लेकिन अध्यापिका, उसने फल खा लिए, तो यहाँ देखो सर्वनाम है, उसने फल खा लिए। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, उसने फल खा लिए, तो उसने तो एक वचन है ना, उसने फल खा लिए एक ही वचन है, क्या हो जाएगा, ये एक ही वचन, उसने फल खा लिए एक ही वचन हो जाएगा। मैंने पिताजी को पत्र लिखा, तो पिताजी, मैंने, ठीक है, पिताजी एक वचन हो जाएगा, मैंने एक वचन हो जाएगा। छोटी बहन ने गीत गाया, तो छोटी बहन एक वचन, एक लड़की हो जाएगी। आंधी से लंबा पेड़ गिर गया, तो देखो ये लंबा जो शब्द है ये बता रहा है कि पेड़ एक है, आंधी से लंबा पेड़ गिर गया। अगर ये लिखा होता आंधी से लंबे पेड़ गिर गए, तो लंबे हो जाता, तो या बताता ये विशेषण हो जाता, विशेषण बता रहा होता कि एक वचन है कि बहुवचन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर सर्वनाम बता रहा है कि एक वचन है कि बहुवचन, यानी एक वचन है, यहाँ पे विशेषण बता रहा है, यहाँ संज्ञा बता रही है, यहाँ भी संज्ञा बता रही है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है, खुद आप इतना प्रयोग करते हो दिन भर में हैं इन सेंटेंसों को, हैं एक वचन बहुवचन वाले, कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब क्रिया के द्वारा पहचानना तो बिल्कुल आसान है। जैसे ही लिखा हुआ अध्यापक पढ़ रहा है, अध्यापक पढ़ रहा है, तो यहाँ से अध्यापक नहीं पता चल रहा है कि एक वचन है कि बहुवचन है, लेकिन यहाँ क्रिया पर आओ, अध्यापक पढ़ रहा है, तो यहाँ पता चल गया कि एक वचन है, अध्यापक एक है। लेकिन यहाँ अध्यापक, यहाँ भी अध्यापक, यहाँ भी अध्यापक, यहाँ संज्ञा से नहीं पता चल रहा है कि एक वचन है कि बहुवचन, लेकिन क्रिया से पता चल रहा है। यहाँ अध्यापक पढ़ रहा है, तो यह मतलब एक अध्यापक है, लेकिन अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कई सारे अध्यापक हैं, अध्यापक बहुवचन है, जबकि संज्ञा तो एक ही वचन है, एक ही जैसी लग रही है ना। लेकिन यहाँ पर क्रिया के द्वारा निर्धारित हो रहा है कि जो संज्ञा एक वचन होगी कि बहुवचन। तो यहाँ पे एक वचन है और यहाँ पे बहुवचन, अपना इसके सामने लिख सकते हो। पुजारी पूजा करा रहा है, एक वचन, क्रिया से पता चल रहा है पुजारी पूजा करा रहा है। पुजारी पूजा करा रहे हैं मतलब बहुवचन, क्रिया से पता चल रहा है ये एक वचन, ये बहुवचन, जबकि दोनों का देखो, दोनों का पुजारी समान शब्द दिख रहा है, तो हमें क्रिया से लेकिन पता चला यहाँ पर, ठीक है। जब संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से ना पता चले तो क्रिया से पता चल जाएगा कि वो एक वचन है कि बहुवचन। आगे देखो, पेड़ गिर गया, यानी एक पेड़ है, पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गए, पेड़ दोनों में सेम है, लेकिन जो है क्रिया में स्पष्ट बता दे रही है कि एक वचन है कि बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ और सेंटेंस देखने हैं, ठीक है। क्या देखने हैं बच्चे, कुछ और सेंटेंस हमें देखने हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सदा एक वचन रहने वाले जो शब्द हैं वो देखना हमें, सदा एक वचन रहने वाले शब्द वो देखना है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये बात याद रखनी है कि सदा एक वचन रहने वाले शब्द, इन शब्दों को याद रखना है, इन शब्दों को याद रखना है, क्योंकि ये शब्द जो है आ जाएंगे, तुम्हें लगेगा कि ये वाला भीड़ जो है, भीड़, जैसे भीड़ शब्द सुनोगे तुम्हें लगेगा बहुवचन है, भीड़ लग रहा है, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग हैं। तो भीड़ जो खुद शब्द है ये अपने आप में एक वचन है, कैसा है ये एक, लेकिन तुम्हें लगेगा ये बहुवचन है। भीड़ कैसा है, बहुवचन, लेकिन बहुवचन नहीं, एक वचन है। जनता, तो जनता तुम ये सुनोगे, नेता लोग कहते रहते जनता की फरमाइश पर है, तो जनता तुम्हें लगेगा बहुवचन, बहुत सारे लोग, लेकिन ये खुद शब्द एक वचन है अपने आप। तो भीड़ जनता एक जैसी हो गई। आकाश तुम्हें लगेगा बहुत बड़ा, आकाश तो समझ सकते हो एक ही वचन है कि एक क्या आकाश है, ऐसे समझ सकते हो एक ही आकाश है, तो आकाश भी एक वचन होता है। सोना, ठीक है, तो सोना भी एक वचन होता है। अब तुम ये सोचोगे कि सोना जो है उससे बहुत सारे आभूषण अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, है ना, तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुवचन होना चाहिए, लेकिन नहीं, सोना भी एक वचन होता है। तो भीड़ जनता तो एक साथ याद कर लेंगे, एक वचन होता है। आकाश एक होता है तो इसको एक वचन ऐसे याद कर लेंगे, तो भीड़ जनता आकाश, इसको एक वचन याद करना है। जबकि सोना और लोहा दोनों धातुएं हैं, इनको एक साथ याद कर लेना है। सोना और लोहा धातुएं हैं, दोनों एक साथ याद करना है। लोहा और सोना दोनों एक वचन है, कैसे हैं दोनों, एक वचन।
तो पहली बात याद रखेंगे जनता, भीड़, ठीक है। उसके बाद आकाश, सोना और लोहा, ये सब एक वचन है। इसके बाद देखो आगे, देखो फिर से क्या है पढ़ना है तुम्हें, याद रखना कि दूध एक वचन है। दूध कैसा है? एक। दूध से बनता है घी, एक वचन है। घी से मक्खन, मतलब मक्खन से घी, ऐसे समझ सकते हो। दूध से मक्खन, मक्खन से घी, अपना याद कर लीजिए। तो ये दूध वाले प्रोडक्ट जो है, दूध, मक्खन, घी, इनको तीनों को एक साथ याद करेंगे। दूध, मक्खन, घी, ये सब एक वचन रहते हैं। दूध, मक्खन और घी, ठीक है, एक वचन रहते हैं। दूध, मक्खन और घी एक वचन रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमेशा एक वचन रहते हैं, ठीक। ये आते हैं पेपर में, यही फंसाते हैं एक वचन बहुवचन में। आप लड़का इसी में गलत करके आता है, वो तो सब पहचाने लेंगे, उसमें क्या है। क्रिया के द्वारा, विशेषण, संज्ञा के द्वारा, वो सब रोज प्रयोग में ला रहे हो तो कौन नहीं पहचान लेगा? सब पहचान लेंगे, इसी में फंसाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, कौन कौन एक वचन होंगे। सबसे पहले याद रखना है कौन सा होगा, सबसे नंबर 1 पर भीड़, जनता। दूसरे नंबर पर आकाश, दुई एक साथ लोहा, सोना। फिर अब आ जाएगा दूध वाले प्रोडक्ट, दूध, मक्खन और घी, दूध, मक्खन और घी, दूध, मक्खन और घी, ठीक है। अब दूध, मक्खन और घी, तो गांव देहात में जब जो घी निकला थी ना, साफ करा था, बढ़िया से निकाला था, मलाई वलाई से निकाला था ना, तो गांव का आदमी ले माल माल खाओ, नहीं कहा था, नहीं कहा गाँव में ये माल माल खाओ, तो उसी को माल भी कह सकते हैं। जो बढ़िया ऊपर निकलती है मलाई, उसी से तो बनता है घी वगैरह। माल माल खाओ, ठीक है, बात समझ पाए। अब पूजा पाठ में घी, ठीक है, घी जो है सामग्री की तरह प्रयोग में आता है। जब हवन कराया जाता है तो हवन सामग्री में घी भी तो आता है, नहीं आता हवन सामग्री में घी? तो ऐसे भी याद रखेंगे, हवन सामग्री में घी, ठीक है। सामान भी उसके साथ याद कर लें, ठीक है। तो ये 6 शब्द एक साथ याद करो, दूध, मक्खन, घी, माल, सामग्री, सामान, ठीक है। बोलो एक साथ, दूध, मक्खन, घी, माल, सामान, सामग्री। तो ये सब एक वचन है, दूध, मक्खन, घी, माल, सामान, सामग्री। और ये देखो दोनों एक साथ जोड़ लो। पानी एक वचन होता है, वो पानी वर्षा से होता है, तो वर्षा और पानी ये भी दोनों एक वचन होती है, ठीक है। तो एक वचन में रहने वाले शब्द जो है कौन कौन से हैं, फिर से एक बार बोलेंगे। सबसे पहले भीड़, जनता, आकाश, फिर दुई एक साथ याद रखेंगे, सोना और लोहा। फिर दूध वाला प्रोडक्ट याद करेंगे, दूध, मक्खन, घी, सामान, सामग्री और माल, वर्षा और पानी, ये सारे एक वचन रहते हैं। इनको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि नहीं? याद रखोगे ना, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जनता ने भ्रष्ट नेताओं को हरा दिया। तो जनता ने भ्रष्ट नेताओं को हरा दिया, आपसे क्या है बताइए, इसमें जनता का एक वचन है कि बहुवचन? भ्रष्ट नेताओं को, नेताओं शब्द बहुवचन है, लेकिन जनता एक वचन है, ठीक है। लेकिन तुम्हें लगेगा कि ये बहुवचन है। जैसे वर्षा हो रही है, तो हो रही है, और लिखेगा भी हो रही है, वर्षा हो रही है, तो तुम्हें लगेगा कि हो रही है, लग रहा है बहुवचन है वर्षा। तो वर्षा भी एक वचन है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। बताओ याद रखोगे कि नहीं? याद रखोगे ना। आकाश बादलों से गिर गया, ठीक है, एक वचन। गिलास से पानी गिर गया, एक वचन। ऐसे बहुत सेंटेंस अपना बना सकते हो, ठीक है। बताओ, बना सकते हो। आश्रु गैस छूटते ही भीड़ तितर बितर हो गई, ठीक है। तो ये अपना एक वचन वाले शब्द याद रखेंगे। अब बहुवचन वाले, सदा बहुवचन रहने वाले शब्द जो है वो कौन कौन से हैं, इसके अलावा अपना जगह छोड़ लेना, अन्य किताबों में का और एक्स्ट्रा इसके अलावा मिल जाए, लेकिन इतने तो आप याद रखोगे। एक आध और अगर नए मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट के अलावा और जो किताबें हैं, तो अगर एक्स्ट्रा मिल गए तो उनका अपना नोट्स में ऐड कर लेंगे उनको, ठीक है। बाकी इतने तो आपको याद रखना है। सदा बहुवचन रहने वाले कौन? होश, होश खराब हो गए कहता है ना, तो होश, ठीक है। अब प्राण होंगे तभी तो होश आएगा, तो इनको आप याद कर लेंगे, प्राण होंगे तभी तो होश आएगा। तो ये सब सदा बहुवचन रहने वाले हैं। आंसू सदा बहुवचन होते हैं। आंसू सदा कैसे होते हैं? आंसू बहुवचन क्या होते हैं? जब आंसू गिरेंगे तो एक के साथ धार बांध करके गिरेंगे, ऐसे समझिए आप, ठीक है। आंसू, पानी एक वचन है लेकिन आंसू बहुवचन, बात समझ पाए। पानी एक वचन, बूंद एक वचन, वर्षा वाली एक वचन, लेकिन आंसू बहुवचन होता है। तो ये याद रखेंगे कि आंसू, अगर इसको बहुवचन इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि आंसू जब गिरेंगे ना तो एक आंख से नहीं गिरेंगे, एक साथ दुई आंख से गिरेंगे, दोनों आंखों से गिरेंगे, तो हम वैसे ऑलरेडी बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, होश और प्राण, प्राण होंगे तभी होश आएगा, प्राण होंगे तभी होश आएगा। आंसू हमेशा कैसे होते हैं? बहुवचन। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होते हैं। हस्ताक्षर हमेशा कैसे होते हैं? हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन, तो साइन करते हैं हस्ताक्षर, वो हमेशा बहुवचन। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। हस्ताक्षर कैसे होते हैं? बोलो भाई।
पहला काम कौन? होश और प्राण। प्राण होंगे तो होश आएगा। आंसू बहुवचन और हस्ताक्षर बहुवचन। होश, प्राण, आंसू और हस्ताक्षर ये बहुवचन है। ये कैसे हैं? अब इधर देखो, बाल एक वचन तो होगा नहीं, इतने सारे बाल होते हैं शरीर में, ठीक है, दाढ़ी, मुच्छे, खुपड़ी, भौवें, यानी पता नहीं कहाँ कहाँ बाल, तो बाल बहुवचन होगा कि नहीं? एक बाल थोड़ा होता है कि एक बाल होगा, तो बहुवचन बाल रखेंगे, ठीक है। ठीक है, बाल कैसा होगा? बहुवचन। लोग जो होता है ये बहुवचन होता है, जबकि देखो इधर भीड़ और जनता एक वचन, यहाँ कंफ्यूज करेगा। लोग बहुवचन, लोग कैसा है? भीड़ एक वचन, बाल दर्शन। अब दर्शन क्या है? दर्शन, दर्शन करने मतलब देखना, ठीक है, किसी बड़े महान ऋषि मुनि को, ठीक है, किसी को भी, किसी के भी दर्शन करना। तो दर्शन करोगे तो एक बार थोड़ा देखोगे, बहुत है देख रहे हो कुल देर तक। तो दर्शन करेंगे तो एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार देख ही रहे हो टकटकी लगा करके, तो वो दर्शन कर रहे हो तो बहुवचन में चला जाएगा। दर्शन शब्द किस में चला जाएगा? तो ये भी याद रखेंगे, दर्शन शब्द किस में पहुँच जाए। तो ये कुछ शब्द हैं जो बहुवचन है। कौन कौन से हैं फिर से देखिए बहुवचन वाले, बोलो फटाफट। पहला होश, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, फिर उसके बाद बाल हो जाएगा, फिर लोग और दर्शन, ये बहुवचन हो जाएंगे। एक वचन वाले बताओ। भीड़, जनता, आकाश, सोना, लोहा, दूध, मक्खन, घी, सामान, सामग्री और पानी और वर्षा, तो ये एक वचन हो जाएंगे। तो इनको आपको रट करके रखना है, ठीक है, रखोगे कि नहीं? तो एक वचन वाले से सुष्मिता के बाल झड़ने लगे हैं, ठीक है, बाल झड़ने लगे हैं, तो क्रिया भी बता रही झड़ने लगे हैं। और जब भी देखो अगर ऐसा हैं के ऊपर इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान समझिए, कभी कभी टेंस तुमसे जब शुद्धि हुआ अशुद्धि वाले पूछते हैं ना, तो अगर बहुवचन होगा तो बहुवचन के साथ जब हैं लिखेगा ना तो इस तरीके से बिंदी लगा देगा। अब अगर एक वचन होगा तो इस तरीके से लगा देगा। तो जब तुम्हें वो पढ़ाएंगे वाक्य शुद्धि वाले सेंटेंस, तो 2 ही सेंटेंस बिल्कुल समान मिलेंगे, अब अंतर बस इतना रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा कि इस पे ध्यान गया नहीं और तुम गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक। आई बात समझ में कि नहीं? ज़्यादातर अगर बहुवचन होता है तो उसमें ये वाला है लगा होगा, ठीक है, ठीक, बात समझ पाए? आगे और देखो, जैसे यहाँ पे पुत्र को घायल देखकर ललिता के आंसू बह निकले, ठीक है, तो आंसू कैसा है? बहुवचन। अभिनेत्री को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े, ठीक है, लोग बहुवचन, ठीक है। चोर को देखते ही मधुमिता के होश उड़ गए, ठीक। राम ने मकान के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, बहुवचन, ठीक है। तो ये आपके कुछ सेंटेंस हैं, आप याद रखेंगे, याद रहेंगे कि नहीं? इसके अलावा आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग, मतलब कुछ शब्द होते हैं एक वचन होते हैं लेकिन उनको हम लोग बहुवचन में प्रयोग में लाते हैं। कब प्रयोग में लाते हैं? जब कभी आदर सम्मान प्रकट करना हो तब हम बहुवचन में प्रयोग में लाते हैं। अभिमान प्रकट करना हो तब हम उनको प्रयोग में लाते हैं। जैसे अगर हम कह दिए, अगर हमने कहा पिताजी घर पर आ गए हैं, ऐसे तो बोलेंगे पिताजी घर पर आ गए हैं। तो जब आ गए हैं तो गए शब्द जो है ये बहुवचन लग रहा है कि नहीं? और हैं जब लगाओगे ना ऐसे, ठीक है, पिताजी घर पर आ गए हैं, तो पिताजी घर पर आ गए हैं तो क्रिया से देखने पर तो लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन नहीं, वो सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन बनाया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही? जैसे कि लिखा है एक सेंटेंस, अनीता की बुआ आई हैं, तो अनीता की बुआ तो एक है ना, वही आई, एक वचन है। तो सम्मान प्रकट करने के लिए, बड़ों का आदर प्रकट करने के लिए हम लोग एक वचन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और देखो सेंटेंस, जैसे कि प्रधानमंत्री दूरदर्शन पर भाषण देंगे, ऐसा थोड़ा कहोगे प्रधानमंत्री दूरदर्शन पर भाषण देगा, गलत हो जाएगा, अपमान हो जाएगा ना उनका। तो एक वचन शब्द जरूर है, ठीक है, लेकिन एक वचन शब्दों को हम लोग बहुवचन प्रयोग में लाते हैं जब कभी आदर सम्मान करना हो, ठीक है। इसके अलावा ऐसे और लिखा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी कवि भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कवि भी हैं, तो हैं ये अंक की बिंदु, तुमने कहा अटल बिहारी वाजपेयी बहुवचन हो जाएंगे क्या? वो सम्मान प्रकट करने के लिए हम लोग कह रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे और आपको बता दें, जैसे अभिमान प्रकट करने के लिए, अभी हमसे
वास्ता नहीं पड़ा, ठीक है। हमारी तो बात ही कुछ और है, हमारी तो बात ही कुछ और है, हमारी मतलब अपने कही रहा है, लेकिन हमारी शब्द तो बहुवचन, ठीक है। उसकी कार नहीं, उसकी कार नहीं हमारी सुंदर है, उसकी कार नहीं हमारी सुंदर है। तो ये कुछ सेंटेंस हैं जहाँ पे एक वचन हो करके भी वो बहुवचन की तरह प्रयोग में आते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर। बाकी अब हम लोग क्या देखेंगे, वचन परिवर्तन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वचन मतलब एक वचन दिया होगा शब्द, उसको हमें बहुवचन में बदलना है। कैसे बदलना है, बहुवचन में बदलना है। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पर नहीं लिख करके बता रहे हैं, सीधा हम लोग उसको क्या करेंगे आपको, ठीक है, वैसे बता रहे हैं, ठीक है, किताब पे ही बता दे रहे हैं, ठीक। तो आगे आप लोग उसके लिए शुरू हो जाइए। बाकी इस तरीके का हमने ये चीज़ें बता दी हैं, उनको हम लोग बता देते हैं, फिर आपको नोट कर लेना उन्हीं को अपने नोट्स में, ठीक है। जितने जितने चीज़ें बताएंगे, जिस तरीके से कल वचन में बताया था, ऐसे उसको में भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब हम लोग वचन परिवर्तन देखेंगे। वचन परिवर्तन में मतलब कोई एक वचन शब्द दिया होगा, उसका बहुवचन कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में हम लोग क्या करेंगे, अगर आ छोटा आ रहा है तो उसमें ए बना देंगे। क्या बना देंगे, ए। जैसे लिखा हुआ है जैसे राह, रा एक वचन है, रा शब्द कैसा है, राह, रा नहीं जानते हो, रा रा मतलब रास्ता। तो रा का बहुवचन क्या हो जाएगा, राहें। रा का बहुवचन क्या हो जाएगा, राह, ठीक है। बात समझ पाए। आगे देखो, मेज, मेज का बहुवचन क्या हो जाएगा, मेजें। मेज का बहुवचन, झील का बहुवचन, झीलें। तस्वीर का बहुवचन, तस्वीरें। निगाह का बहुवचन, निगाहें। सनी देओल की निगाहें बनी है पिक्चर एक, आगे देखो, बढ़िया पिक्चर है ना। आगे देखो, बोतल का बहुवचन, बोतलें। पुस्तक का बहुवचन, पुस्तकें। कलम का बहुवचन, लकीर, लकीरें। नजर, नजरें। बाह का बहुवचन, बाहें। दावत का, दावतें। मूछ का बहुवचन, मूछें। अब देखो, मूछ का बहुवचन मूछें तुमसे पूछेगा और देगा कैसे। आगे देखो, तो मूछ का मूछें हो जाएगा, है। आगे, किताब का, किताबें। सब में अंक की बिंदी लगेगी, याद रखना ये। आगे देखो, अगला हम लोग यहाँ पे जाएंगे अगला पॉइंट में। स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उसमें अगर बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है तो उसको भी ए में बदल देंगे अंक की बिंदी के रूप में। जैसे लता का क्या हो जाएगा, लताएं। लता का क्या हो जाएगा, लताएं। वार्ता का, वार्ताएं। लेखक, लेखिका का, लेखिकाएं। लेखिका का क्या हो जाएगा, लेखिकाएं। ध्वजा का, ध्वजाएं। ध्वजा का, ध्वजाएं, ठीक है। एक चीज और देखो, और आपको बताना है कि लेखिका का लेखिकाएं होता है। तो लेखिकाएं असली में तो आप लोग लिख लोगे, है ना, लेकिन लेखिका का लेखिकाओं भी देगा। क्या देगा, लेखिकाओं। तो तुम सोचोगे, तो यहाँ पे आगे देखो, तो लेखिका का लेखिकाओं अगर देगा बहुवचन में तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेखिकाओं लिख के देगा तो वो गलत हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। बाकी जब वर्तनी वो हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे याद देखेंगे और अच्छे से इसको। आगे, ध्वजा का, ध्वजाएं, ठीक है। और ध्वजाओं भी देगा तुम्हें, ये आँव वाला जरूर देगा, तो वो गड़बड़ तुम मान लेना उसको। गुफा का, गुफाएं, जहाँ सही होगा वहाँ आगे बताएंगे। शिष्या का, शिष्याएं, ठीक है। गाथा का, गाथाएं। कक्षा का, कक्षाएं, ठीक है। अध्यापिका का, अध्यापिकाएं। चिड़िया का, चिड़ियाएं। नौका का, नौकाएं। बाला का, बालाएं। महिला का, महिलाएं। और महिला का महिलाएं देगा, और बहुवचन भी महिलाओं भी देगा, महिलाओं। तुम लगाओगे अच्छा महिलाओं, यही सुनिए बहुत बार, तुम लगा दोगे ये बहुवचन है तो गलत हो जाएगा वो। महिला का, महिलाएं। लघु कथा का, लघु कथाएं। भुजा का, भुजाएं। परीक्षा का, परीक्षाएं। परीक्षा का, परीक्षा। सब में परीक्षाओं लगा नहीं सकते हो, बन जाएगा। तो सबको देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है कि ये वाला सही नहीं होता है। आगे देखोगे, पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर आ जाए, बड़ा आ जाए, तो उसके स्थान पर ए लगा देंगे। जैसे बच्चा का, बच्चे। बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे। गत्ता का, गत्ते। रास्ता का, रास्ते। तोता का, तोते। पपीता का, पपीते। बस्ता का, बस्ते। चीता का बहुवचन, चीते, ठीक है। गधा का बहुवचन, गधे।
सुना है कदे? ठीक है। लड़का का लड़के, कुत्ता का कुत्ते, समोसा का समोसे समोसे समोसे। कौन कहता है? मोटू। कच्छा का कच्छे। ठीक है, तो ये हो गए बहुवचन। आगे और देखते हैं। कटोरा का कटोरे। ठीक है, सन्नी देओल क्या कहता है? कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। दुपट्टा का दुपट्टे, लोहा का लोहे, पर्दा का पर्दे, पजामा का पजामे, तांबा का तांबे, कुर्ता का कुर्ते, सोना का सोने, गमछा का गमछे, टिंडा का टिंडे। ठीक है, तो ये सारे बहुवचन हो जाएंगे। इसके अलावा चौथे नंबर में और क्या दिया? स्त्रीलिंग के अंत में। ये सारे आपको लिख लेना, ग्रुप पर PDF भेज देंगे, अपना नोट्स में लिख लेना सारे हैं। स्त्रीलिंग के अंत में अगर छोटी ई आए तो उसके स्थान, या बड़ी ई आए तो उसके स्थान पर इया में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? इया में। ठीक है, जैसे लिखा हुआ चपाती, तो चपातियाँ। ठीक है, क्या बदल जाएगा? चपाती चपातियाँ। लिख के दिखाओ चपातियाँ। अगला देखो, पहाड़ी पहाड़ियाँ, कचौड़ी कचौड़ियाँ, नदी नदियाँ, बर्फी बर्फियाँ, रीति रीति, साड़ी साड़ियाँ। ठीक है, तो इनको देख लेना अच्छे से। नारी नारियाँ, नारी का क्या हो जाएगा? पूरी पूरियाँ, कटोरी कटोरियाँ, इडली इडलियाँ, तिथि तिथियाँ, मलाई मलाइयाँ। ठीक है, मलाई मलाइयाँ। और पंक्ति पंक्तियाँ, पंक्ति का क्या हो जाएगा? पंक्तियाँ हो जाएगा। रोटी रोटियाँ, थाली थालियाँ, टिक्की टिक्कियाँ, चारपाई चारपाइयाँ, दवाई दवाइयाँ, शक्ति शक्तियाँ। इसी तरीके से अगला देखो, अगर या लगा हो, लास्ट में या आया हो तो उसकी जगह या कर देते हैं। या अंकी बिंदी और लगा देते हैं, चंद्र बिंदी वाली सारी। ठीक है, से बुढ़िया 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 बुढ़िया। ठीक, गुड़िया गुड़िया, कुटिया कुटियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, लुटिया लुटियाँ, कुतिया कुतिया, बनरिया बदरियाँ बनरियाँ। ठीक है, इसके अलावा पुड़िया पुड़ियाँ, डलिया डलियाँ, चुईया चुईयाँ। ठीक है, और इस तरीके से और थोड़े बच्चे हैं, इनको देख लेते हैं। अगर आ जाए छोटा आ तो उसकी जगह ओ लगा देते हैं, तो ओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गिटार गिटारों गिटारों। ठीक है, पहाड़ पहाड़ों, तार तारों, रथ रथों, गुलाब गुलाबों, रेल रेलों, मेज मेजों, अखबार अखबारों, पत्र पत्रों, छत छतों। ठीक है, नाव नावों, सितार सितारों, बैल बैलों। आगे दीवार दीवारों, गिलास गिलासों, बाल बालों, बल्ब बल्बों। ठीक है, आगे देखो और दिया है, सदा ऐसा लिखा हुआ संज्ञा के अंत में अगर आ जाए तो ओ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कविता कविताओं, कविता कविता। अब इसका देगा कविता वाला, तो कविता कविताओं देगा। अब कविताएं भी देगा तो तुम कह दोगे हमेशा कविताओं वाला गलत होता, ओ वाला गलत होता। नहीं, यहाँ पे सही है, तो इनको देखना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत करता है। कविता का कविताओं, कविताएं नहीं कविताओं। तो कथा का कथाओं, कथाएं भी देगा, कथाएं ऑप्शन में, तो कथा का कथाओं। ये भी इनको इसीलिए बहुत ध्यान से देखना होता। ओ और कथाओं और ए वाले में बहुत अंतर देखना होता। दादा दादाओं, मामा मामाओं, लेखिका लेखिकाओं, माला मालाओं, माता माताओं, देवता देवताओं, बेटा बेटाओं, अप्सरा अप्सराओं, पाठिका पाठिकाओं, पतीला पतीलों पतीला का पतीलों, पतीला का क्या हो जाएगा? गाथा का गाथाओं, नेता का नेताओं, चाचा का चाचाओं, महिला का महिलाओं, श्रोता का श्रोताओं, सैकड़ा का सैकड़ों, सैकड़ाओं नहीं सैकड़ों,
ठीक है, आगे और देख लो। पढ़ाकू का, पढ़ाकू का पढ़ाकुओं, ठीक है। लल्लू का, लल्लुओं। लड़ाकू का, लड़ाकुओं। बाजू का, बाजुओं। आलू का, आलुओं। लड्डू का, लड्डुओं। खब्बू का, खब्बुओं। भालू का, भालू। बहू का, बहुओं। लट्टू का, लट्टुओं। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। निखट्टू का, निखट्टुओं। उड़ाकू का, उड़ाकुओं। काजू का, काजुओं। गुरु का, गुरुओं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बदल करके दिए गए हैं। ये सारे हमने लगभग वचन वाला टॉपिक कंप्लीट आपका करा दिया है, ठीक है। और बाकी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग जब पूरी हिंदी समाप्त हो जाएगी तो आदित्य पब्लिकेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग वहाँ पे देख करके क्लियर कर लोगे, ठीक है।